उस पल दोस्तों, वो नौजवान सिर्फ मुसलमान नहीं बना था, बल्कि कयामत तक के लिए एक गवाह बन गया था कि मैंने अपनी आंखों से चांद को 2 हिस्सों में बांटते देखा है। सोचो जरा, कितना अजीब है ना। वो चांद जिसे आज दुनिया कैमरों से देखती है, उसके 2 टुकड़े किसी ने अपनी खुली आंखों से देखे थे। और आज सैकड़ों साल बाद वही वाकया कुरान की आयत के जरिए जिंदा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस मोजिजे की खबर मक्का से निकलकर अरब के बाहर तक पहुंच चुकी थी। कई काफिले जब हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी उसी रात आसमान में कुछ अजीब देखा था। हां, हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने कहा, हमने आसमान में चांद को 2 हिस्सों में देखा था। और बाद में जब एक हिंदू राजा ने इस मंजर की तस्दीक सुनी, तो उसका दिल भी बेचैन हो उठा। वो कौन था? क्या वो भी मुसलमान हुआ? क्या उसने भी वो मंजर अपनी आंखों से देखा था? यही कहानी अब मोड़ लेती है मक्का से हिंदुस्तान तक, जहां एक राजा ने रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने की ठान ली, सिर्फ उस मौजिजे की वजह से। जब चांद 2 टुकड़ों में बंट गया, वो दौर था जब अरब में इस्लाम की पहली किरणें चमकने लगी थीं और हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से में केरल मलाबार की धरती पर एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा हुकूमत करता था, राजा चेरामन पेरुमाल। वो सितारों और आसमान की हर हरकत को गौर से देखता था। उसे तारे, ग्रह और चांद की चालों में अल्लाह की निशानियां नजर आती थीं। हालांकि वो अभी तक मुसलमान नहीं था, मगर उसका दिल हक की तलाश में था। एक रात राजा अपने महल की छत पर बैठा था। आसमान साफ था, हवा ठंडी चल रही थी और चांद पूरे शबाब पर था। अचानक उसकी निगाह आसमान की तरफ गई और उसने देखा कि चांद अचानक 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा दाईं तरफ चला गया, दूसरा बाईं तरफ। फिर कुछ पल बाद दोनों हिस्से फिर जुड़ गए। राजा खड़ा रह गया, आंखें चौड़ी, सांसें तेज। वो बोला, ये क्या हुआ? ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो खुदा का इशारा लगता है। वो रात उसके दिल पर छा गई। सुबह होते ही उसने अपने ज्योतिषियों, पुजारियों और विद्वानों को बुलाया। पूछा, क्या तुमने कल रात चांद को 2 हिस्सों में देखा? कुछ बोले, हमने भी कुछ अजीब देखा था महाराज, पर समझ नहीं पाए। कुछ ने कहा, शायद ये कोई भ्रम था। मगर राजा का दिल कह रहा था, नहीं, ये भ्रम नहीं था, ये सत्य की निशानी थी। वो बेचैन हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसका दिल सुकून नहीं पा सका। वो सोचता रहा, अगर यह खुदा का इशारा था, तो कहीं किसी सच्चे नबी का जमाना तो नहीं आ गया। कुछ महीनों बाद अरब से एक व्यापारी काफिला हिंदुस्तान पहुंचा। राजा ने उन्हें बुलवाया और पूछा, तुम्हारे मुल्क में हाल ही में कोई चमत्कार हुआ? व्यापारियों ने जवाब दिया, हां, हमारे शहर मक्का